हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्टेप विद दिलीप सर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बिल ऑफ फिक्शन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो पेज नंबर 308 के ऊपर हमें दिया हुआ है। आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रोनाल के बुक्स में हमें एंट्रीज करने के लिए कहे गए हैं। 4 अलग अलग सिचुएशन इसमें हमें दिए हैं। पहला सिचुएशन, बैंक इन्फॉर्म दैट Aishwarya's acceptance of rupees 24,000, which was discounted, had been dishonored, and bank paid noting charges rupees 220. Bill was renewed at the request of Aishwarya for 2 months with interest of rupees 480. यहाँ पे ऐश्वर्या ने पहले बिल को एक्सेप्ट किया गया। इट मीन्स ऐश्वर्या कौन है? ड्रॉवी है। 24,000 का बिल है और ये डिस्काउंट किया गया है दिए गए इन्फॉर्मेशन के अनुसार। एंड वो क्या हुआ है? डिसऑनर भी हुआ है। इसलिए जब भी कोई बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ऐसा एंट्री आता है, लेकिन ये डिस्काउंट किया हुआ बिल है। इट मीन्स हमने बिल बैंक को बेचा हुआ है, इसलिए ड्रॉवी टू बैंक ऐसा एंट्री आएगा। इसलिए पहला एंट्री डिसऑनर का हम यहाँ पे लिख देते हैं। डेट कोई भी हमें यहाँ पे नहीं दिया है, सिचुएशन दी है, इसलिए ए नाम का सिचुएशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, ऐश्वर्या यहाँ पे ड्रॉवी है, इसलिए ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट का बिल है? तो 24,000 का है, इसलिए 24,000 यहाँ पे लिख देते हैं। नीचे भी सेम 24,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। बिल को यहाँ पे डिसऑनर किया गया है। इसी कंबाइंड एंट्री में हम जो नोटिंग चार्जेस है उसे भी लिख सकते थे, हम अभी इसे अलग लिखेंगे। नोटिंग चार्जेस को हमें पेड करना है। किसने पे करना है? तो ऐश्वर्या ने ही पेड करना है, इसलिए ऐश्वर्याज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड। इसलिए यहाँ पे एंट्री हम लिखेंगे नंबर 2। फिर से ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 220। यहाँ पर भी 220, क्योंकि 220 रुपये यहाँ पे नोटिंग चार्जेस के पेड किए गए हैं। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड, नोटिंग चार्जेस के पैसे पेड किए गए हैं 220 रुपये। इसी एंट्री के साथ हमें इंटरेस्ट भी यहाँ पे पेड करने के लिए बोला गया है। ऐश्वर्या फॉर 2 मंथ विथ इंटरेस्ट ऑफ 480। जब भी रिन्यू किया जाता है तो बिल कैंसलेशन का एंट्री होता है, जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे डिसऑनर के वक्त किया हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो फिर से हमें इंटरेस्ट पे करने के लिए ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए अगेन 3rd टाइम ऐश्वर्या अकाउंट टू बी डेबिटेड। ऐश्वर्या अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना पे किया हमने यहाँ पे? तो 480 का पेड किया हुआ, इसलिए दोनों तरफ डेबिट एंड क्रेडिट में 480 रुपये आएंगे। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू है यहाँ पे 480 रुपये का हमने लिखा हुआ है। इस तरह से हमने यहाँ पे 3 एंट्री को ख़त्म किया, लेकिन इसी के साथ नया रिन्यूअल का एंट्री है। इट मीन्स नया बिल भी हमें लिखना पड़ेगा। तो नए बिल का अमाउंट कैसे आएगा या एंट्री क्या आएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ऐश्वर्या अकाउंट। अभी बिल हमें मिल रहा है, इसलिए हमारी प्रॉपर्टी है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ऐश्वर्या अकाउंट। ऐश्वर्या इसने एक्सेप्ट किया, इसलिए टू ऐश्वर्या अकाउंट। अभी बिल कितना अमाउंट का हो गया? पहले 24,000 थे, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे 480 का इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ा है, नोटिंग चार्जेस भी पेड किए हैं।
इसलिए टोटल अमाउंट हो गया 24,700, नीचे भी 24,700। नरेशन बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, नया एक्सेप्टेंस यहाँ पे रिसीव हुआ है, इसलिए ये एंट्री हमने किया है। देन नेक्स्ट हमारा सिचुएशन नंबर बी यहाँ पे आता है। रिसीव्ड ₹4630 फ्रॉम प्राइवेट एस्टेट ऑफ अंकुर हु वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट अगेंस्ट बिल एक्सेप्टेड बाय हिम फॉर ₹6,000। यहाँ पे नया बिल उन्होंने एक्सेप्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि अंकुर हु इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अंकुर यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो चुका है और ऐसे वक्त हमें बैड डेब्ट्स का एंट्री करना पड़ता है। कितना कैश मिला है? तो 4,630 मिला है। कितनी अमाउंट के अगेंस्ट 4,630 मिले? तो 6,000 के अगेंस्ट मिलने वाले थे 6,000, लेकिन मिल गए सिर्फ 4,630। तो बैड डेब्ट्स 6,000 से 4,630 माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो बैड डेब्ट्स में लिखा जाएगा। इसलिए एंट्री क्या होगा? जो कैश मिल गया, बी सिचुएशन, कैश अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट हमें रिसीव हो गए? तो 4,630 रिसीव हो गया। कितना पैसा डूब गया? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू अंकुर अकाउंट, देने वाला कौन था? तो अंकुर था। अंकुर अकाउंट कितने अमाउंट? तो 6,000। तो 6,000 में से 4,630 माइनस किए तो हमें अमाउंट यहाँ पे मिलेगा 1,370, बैड डेब्ट्स में आ जाएगा। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड एंड राइट ऑफ remaining amount of Ankur, remaining amount of अंकुर। क्यों ऐसा एंट्री आया? क्योंकि अंकुर यहाँ पे क्या हुआ है? इंसॉल्वेंट हुआ है, उसके अमाउंट पास से कुछ भी पैसा रिकवर नहीं हुआ। ये हमारा पैसा डूब गया। कुछ भी मतलब उसने सिर्फ 4,630 दिया, बाकी का पैसा डूब गया। बैड डेब्ट इट मीन्स द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स। देन नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन हमें क्या दिया? देखो यहाँ पे एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹15,000, 15,000 का बिल एक्सेप्ट किया गया है फॉर द 3 मंथ, ड्रॉन बाय अनुष्का फॉर द अमाउंट ड्यू टू हर ₹20,000। 20,000 के अगेंस्ट यहाँ पे कितना बिल एक्सेप्ट किया गया है? 15,000 का ही बिल एक्सेप्ट किया गया एंड बैलेंस पेड बाय चेक। और बाकी का कैसे पेड किया है? चेक के थ्रू पे किया गया है। इसलिए एंट्री क्या आएगा हमारा यहाँ पे? अनुष्का अकाउंट डेबिट 20,000, उसके बाद फिर चेक से पैसा कितना मिला? टू बैंक अकाउंट 5,000 टू बिल पेएबल अकाउंट। क्यों बिल पेएबल? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है और उन्हीं के अगेंस्ट हमें एंट्री रोनाल्ड के अकाउंट में लिखनी है। इसलिए यहाँ पे एंट्री हम लिख देंगे नंबर सी नाम का जो सिचुएशन है उसका एंट्री हमें यहाँ पे लिखना है। अनुष्का अकाउंट डेबिट, अनुष्का अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से? तो 20,000 से। टू बैंक अकाउंट कितना पैसा चेक से हमें दिया गया? तो 5,000 दिए गए चेक से। टू बिल पेएबल अकाउंट, टू बिल पेएबल अकाउंट कितना है? तो 15,000 यहाँ पे है। इसलिए नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग बिल ड्रॉन एंड बैलेंस पेड बाय चेक। बीइंग बिल ड्रॉन, यहाँ पे बिल ड्रॉन किया गया है और बाकी का पैसा एंड बैलेंस पेड बाय
चेक। बहुत ही सिंपल टाइप का ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमें दिया गया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, डिसऑनर्ड our acceptance to Vivek rupees 27,000 and noting charges paid by Vivek rupees 700। यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल तरीके का ट्रांजेक्शन, जैसे हमने पहला ट्रांजेक्शन किया था सेम काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमें दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या है, पहले ट्रांजेक्शन में हमने अगेंस्ट द ड्रॉवर एंट्री किया था, लेकिन अभी हमें यहाँ पे अगेंस्ट द ड्रॉवी एंट्री करना पड़ेगा। पहले में हमने अगेंस्ट द ड्रॉवर एंट्री किया था, अभी हमें इन द बुक्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एंट्री लिखना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर एंट्री लिखते वक्त ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट आया था, यहाँ पे टू ड्रॉवर अकाउंट आएगा। तो ड्रॉवर कौन है, नोटिंग चार्जेस पेड बाय विवेक, इट मीन्स विवेक इज़ अ ड्रॉवर, इसलिए हमें यहाँ पे एंट्री का लिखना पड़ेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट में कितना अमाउंट आएगा, तो 27,000, क्योंकि हमने बिल को एक्सेप्ट किया हुआ है। देन द नोटिंग चार्जेस पेड भी किए हुए हैं, इसलिए एंट्री यहाँ पे हम लास्ट लिख देते हैं। मुझे पेज को टर्न करना पड़ेगा और अलग से फिर से कॉलम ड्रॉ करने पड़ेंगे। एंट्री लिख देते हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट 27,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 700 टू विवेक अकाउंट 27,700। Narration being our acceptance dishonored and Vivek paid noting charges। विवेक ने यहाँ पे नोटिंग चार्जेस भी पेड किए हैं। ठीक है, लास्ट में अगर हम इसे कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग का टोटल देखो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, ₹1,03,100। ओके, एक बार फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे एंट्रीज दिखा देता हूँ। पहला ट्रांजेक्शन के हमें कितने एंट्री किए, तो अलग अलग 4 स्प्लिटिंग एंट्री किए हमने। पहला डिसऑनर एंट्री किया ऐश्वर्या टू बैंक अकाउंट, उसके बाद ऐश्वर्या टू बैंक नोटिंग चार्जेस पेड करने का एंट्री किया। तीसरा एंट्री इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री हमने किया। उसके बाद नया बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री किया क्योंकि रिन्यूअल दिया हुआ था। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन हमें दिया था फॉर द रिमेनिंग पार्ट पेमेंट एंड द राइट ऑफ कैश में पैसा मिला, जितना डूब गया वो बैड डेब्ट्स में लिख दिया क्योंकि इंसॉल्वेंट का एंट्री है। टू अंकुर अकाउंट 6,000। देन नेक्स्ट सिचुएशन नंबर सी हमें यहाँ पे दिया था जो बैलेंस पेमेंट के लिए है, चेक पेमेंट। अनुष्का अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक 5,000 पेड किए, बिल को ड्रॉन किया गया है इसलिए बिल पेबल में 15,000 आ गया। एंड द लास्ट एंट्री हियर जो हमें यहाँ पे दी थी फॉर द एक्सेप्टेंस एंड डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस एक साथ, इसलिए बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू विवेक अकाउंट। ओके, अगर आप लोग को मेरे वीडियोज़ यहाँ पे पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।